गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है, अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा असाइनमेंट। और असाइनमेंट के अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए बेटा एग्जाम बूस्टर के, पहले उन क्वेश्चनों को एक बार लिख लें। हाँ जी, मैंने आपको असाइनमेंट चैप्टर के अंदर जो बेटा एग्जाम बूस्टर के अंदर क्वेश्चन बताए हैं, वो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए, एक तो बेटा हमें ये एग्जाम्पल नंबर 2 कवर करना है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये क्वेश्चन नंबर 17 है। बेटा 3 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। हाँ जी, और एक अदर के अंदर जाएं तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा है। तो बेटा एक क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया, एक हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन नंबर 17। ये 3 क्वेश्चन हमें कवर करने, अदर्स में जाएंगे तो 9। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। असाइनमेंट टॉपिक आपने मेरे साथ क्लास में किया हुआ होगा, पहले नहीं किया तो आप समझिए। एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ जी, सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम, सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। जो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 था वही हमारा, सारी फिगर सारी अमाउंट वही हमारी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 की वही एग्जाम्पल नंबर 2 में। फॉर द ऑप्टिमम सॉल्यूशन यूजिंग, बेटा हेम मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये मेथड मैंने आपको बताया था बेटा। हाँ जी, द इंफॉर्मेशन इज रेस्पॉन्ड इन टेबल। वैसे सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, सिर्फ समझने के लिए हमने एग्जाम्पल 1 कराया होगा पहले क्लास में, जो बेटा अदर मेथड थे। बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी मेथड से सॉल्व होंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है बेटा, 2 में टाइम टेकन इन मिनट बाय 4 वर्कर। हमारे पास 4 वर्कर है, 1 2 3 4, और 4 ही हमारे पास जॉब है, ए बी सी डी। फर्स्ट वर्कर को जॉब नंबर ए को कंप्लीट करने में समय लगता 45। फर्स्ट वर्कर को जॉब नंबर बी को कंप्लीट करने में लगता 40 मिनट, सी को 50 मिनट, डी को 67। सेम ऐसे ही कंडीशन है, यदि हम जॉब ए को कराते हैं वर्कर ए से तो 45 में, सेकंड से कराते हैं 57, 3 से कराते 49, 4 से कराते 41। ये सभी जॉब के बारे में। तो आपको बेटा इसको सॉल्व करना है, किसके लिए, हेम मेथड से असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। द सॉल्यूशन स्टॉप द सॉल्यूशन इज टू दिस प्रॉब्लम इज गिवन हियर स्टेप बाय मैनर। तो मैं यहाँ पे वैसे सॉल्यूशन बेटा आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर भी स्टेप बाय स्टेप अपने यहाँ पे समझाता हूँ ना। हाँ जी, कैसे करना बेटा। तो चलिए असाइनमेंट की तरफ चलते हैं बेटा। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 की इंफॉर्मेशन आ गई। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, ध्यान से समझते चले। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा हमारे पास, सबसे पहला काम होता है ये चेक करना, क्या क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जितने वर्कर इतनी जॉब है। हाँ जी, 1 2 3 4 वर्कर, 4 ही जॉब है। क्वेश्चन सिंपल है। अब क्या करना, सबसे पहला स्टेप होता बेटा हमारी जो ये रॉ है, फर्स्ट रॉ, ये जो रॉ होती है बेटा, इसमें क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट टेबल के अंदर स्टेप नंबर 1 में हम करते हैं रॉ रिड्यूस कॉस्ट टेबल। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट रॉ है, फर्स्ट रो में सबसे छोटी वैल्यू क्या है बेटा, 40। इस 40 को फर्स्ट रो में से माइनस कर दो। तो करेंगे स्टार्ट, 45 में से 40 माइनस करेंगे बेटा 5। हाँ जी, ये बेटा 5 आ गया। 40 में से 40 जीरो,
51 में से 40 माइनस करेंगे 11, 67 में से 40 माइनस करेंगे 27। अब सेकंड रो के अंदर सेकंड रो में सबसे छोटी वैल्यू क्या 42, इस 42 को माइनस करेंगे बेटा। 57 माइनस 42, 42 माइनस 42 0, और 63 माइनस 42 ये आ गया आपका 21, और बेटा 55 माइनस 42 ये आ गया आपका 13। सेम थर्ड में भी यही काम करना, सेम फोर्थ में भी यही काम करना, ये हमने कर दिया, और बेटा हमारी टेबल नंबर 1 बन के तैयार। अब हमें ये चेक करना है क्या बेटा टेबल नंबर 1 के अंदर, देखो ध्यान से बेटा, हमने रो के अकॉर्डिंग करा तो हमारी हर एक रो में एक जीरो आई है, मिनिमम एक जीरो तो आएगी, इस रो में भी ये। अब हमें चेक करना क्या हर एक कॉलम में भी एक जीरो है, देखो पहली रो में जीरो, कॉलम में जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो, यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है। तो रूल नंबर 2 कहता है हमारे लिए क्या, स्टेप नंबर 2 कहता है कि हमें करना अब रो रिड्यूस के बाद कॉलम रिड्यूस टेबल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेप नंबर 2 और थर्ड को मैं एक साथ करूंगा, लेकिन पहले आप स्टेप नंबर 2 को समझे बेटा। क्या करना है मुझे यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, यहाँ पे लिखूंगा कॉलम रिड्यूस टेबल, कॉलम रिड्यूस टेबल। ओके, अब कॉलम रिड्यूस में क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू तो जीरो, इस जीरो को माइनस करेंगे सेम आएगी, इसको ऐसे जीरो सेम आएगी, इसका मतलब पहले 3 कॉलम वैल्यू सेम, फोर्थ कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू 13, 13 को माइनस करेंगे बेटा 27 में से तो 14, 13 में से 13 माइनस करेंगे 0, 16 में से 13 माइनस करेंगे 3, और बेटा 14 में से 13 माइनस करेंगे 1। ये हमारी नई वैल्यू बनके तैयार आ गई बेटा। अब जब इतना काम हो जाता है तो बेटा यहीं पर हम तीसरा स्टेप अप्लाई करते हैं, उसको लिखते हैं कॉलम रिड्यूस टेबल के बाद एंड, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कवरिंग ऑल जीरोस, जिससे कि हमारी ये सारी जीरो कवर हो जाए। जैसे मान के चलते बेटा कैसे, हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो हैं, हमें इसमें लाइन ड्रॉ करनी है इन पांचों जीरो को कवर करने के लिए। तो सबसे पहला रूल बेटा हमारे पास, सबसे पहले हम अटेंडेंस किसको देंगे, जिस रो और कॉलम के अंदर सबसे ज्यादा जीरो होंगे। तो बेटा देखो सेकंड वाले बी में बेटा 2 जीरो हैं, और सेकंड वाली रो में भी 2 जीरो हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं और हम ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हम किसको देंगे, रो को या कॉलम को, तो डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन के अंदर। देखो इस कॉलम के अंदर, बी कॉलम के अंदर 2 जीरो है, 2 जीरो के पास छोटी वैल्यू क्या आएगी 4, और इधर बेटा 2 जीरो के पास छोटी वैल्यू क्या आएगी 15। तो हम छोटी वैल्यू को प्रेफरेंस देते हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे लाइन काट देंगे। हाँ जी, एक लाइन ड्रॉ करिए। अब बेटा हमारी 2 जीरो कट हो गए। अब देखो बेटा कोई सी भी ऐसी लाइन या ड्रॉ जिसमें बेटा हमारे पास एक से ज्यादा जीरो कट रही हो, कोई भी नहीं है, तो मर्जी है आपकी बेटा, हम कैसे भी काट दें, ऐसे काट दें, बस हमारी कुल मिला क्या बेटा, ये जीरो हमारी खत्म होनी है। सॉरी, तो ये जीरो, ये लीजिए। टोटल देखा जाए तो बेटा हमारी मिनिमम नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी 4। तो लिखेंगे यहां पर नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू एन। देखो ध्यान से बेटा, हमारी जो नंबर ऑफ लाइन है कितनी आई है 1 2 3 4, और हमारे पास रॉ कितनी है, रॉ का मतलब यहाँ पे कितने जॉब, कितने वर्कर, कितने 4, तो इनको बोलते हैं बेटा एन। नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू एन, यदि ये इसके इक्वल आती हैं, 4 ही हमारे पास, 4 ही हमारे पास क्या है बेटा, वर्कर या जॉब, और 4 ही हमारी लाइन आती है,
तो बेटा इसको कहते हैं हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन, और इसको कहा जाता है 4 का मतलब एन। नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू एन, मैं यहां पर लिख भी देता हूं एक बार समझाने के लिए, रो और कॉलम। हाँ जी, तो सो रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड पहले यहां पे लिखेंगे। सो ये कहलाया जाएगा बेटा हमारे लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्या कहलाया जाएगा बेटा हमारे लिए? ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारे लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो इसी को क्या करेंगे? रिक्वायर्ड एंड रिक्वायर्ड असाइन टेबल। तो बेटा हमारी रिक्वायरमेंट हो जाती है टेबल को असाइन करने की। तो ये आ गया हमारे बेटा असाइन टेबल। हमने क्या करा, बिल्कुल सेम ये जो वैल्यू आई है बेटा इसको कॉपी करके यहां लिया है असाइन टेबल। अब असाइन कैसे करना है इसको हमें समझना बेटा, देखो ध्यान से। हमारी फर्स्ट, हाँ जी, फर्स्ट रो के अंदर चेक करो कितनी जीरो बेटा। फर्स्ट रो इसमें चलेंगे बेटा कितने जीरो? एक जीरो। तो बेटा इस टाइप से इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, और इसके नीचे, हाँ जी, इसके नीचे लेफ्ट में, राइट में, अप में, डाउन में कोई भी जीरो तो बेटा उसको कट कर दो, ऐसे कट कर दिया हमने। चलिए अब सेकंड में जाइए बेटा। सेकंड रो में कितनी जीरो? एक, एक तो कट गई ये। इसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है। चलिए थर्ड में जाते हैं, थर्ड में एक जीरो। इसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं। फोर्थ में जाते हैं, इसमें भी एक जीरो। तो यहाँ पे क्या आता है देखिए, इसका मतलब यह है जॉब असाइनमेंट में सर फर्स्ट वर्कर ने जॉब बी करी, सेकंड वर्कर ने जॉब डी करी, थर्ड वर्कर को जॉब सी, फोर्थ वर्कर को जॉब ए। तो हमने लिखा फर्स्ट बी, सेकंड डी, 3C, 4A। कॉस्ट असाइन की बात करें तो बेटा एक्चुअल क्वेश्चन में चेक करेंगे कि सर फर्स्ट बी में कितना लिखा हुआ है। तो देखें फर्स्ट बी में कितना लिखा हुआ, क्वेश्चन में चेक करना है। फर्स्ट बी में लिखा हुआ 40, तो हमने यहां पे लिख दिया बेटा 40। 2D 3C, 2D 3C, 2D 3C 4A। 55 48 41, 55 48 41 टोटल कर लीजिए 184। ये आ गया बेटा मिनट। इसका मतलब इस पूरे काम को करने के लिए जो मिनिमम टाइम लगेगा 184 मिनट लगेगा। और बेटा ऐसे काम कराना पड़ेगा, फर्स्ट वर्कर से बी जॉब, सेकंड वर्कर से डी जॉब, और सी से, थ्री वर्कर से सी, और 4 से ए। तो ये हो गया हमारा बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या है। You are given the information about the cost of performing different job by different person. हाँ जी, you are given the information about the cost of performing different job by different person. The job person marking X, ये जो बेटा मार्किंग लगी हुई है इसका मतलब क्या है? इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है? डेट द इंडिविजुअल इन्वॉल्व कैन नॉट परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर जॉब। इसका मतलब ये P1 के लिए बेटा PG3 को नहीं कर सकता। ये इसके लिए कंडीशन लगा रखी है कि पर्सन 1 कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति इस काम को नहीं करेगा, ऐसी पर्सन 3 जे जॉब नंबर 4 को नहीं करेगा बेटा। आगे यूजिंग द इंफॉर्मेशन, इन इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए ऑप्टिमम असाइनमेंट जॉब बतानी है, और बेटा कॉस्ट ऑफ ईच असाइनमेंट की कॉस्ट क्या है वो बताए। सिमिलर क्वेश्चन है, क्या करना, बस एक नया पॉइंट इसके अंदर क्या है बेटा, यहां पर पर्सन है 1 2 3 4, और बेटा जॉब है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो बेटा एक हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक हमें यहाँ पर डमी पर्सन लगाना पड़ेगा। हाँ जी, यहां पर बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें क्वेश्चन के अंदर एक डमी पर्सन तैयार करना पड़ेगा। ओके, और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखो एक बार समझा देता हूं।
जैसे ये आ गया, ये बेटा डमी, इसको हम P5 भी बोल सकते हैं, डमी है। इनकी वैल्यू 0, इनकी भी वैल्यू 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0। ये ऐसे बन गया बेटा क्वेश्चन। अब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला फायदा बेटा क्या है, बेटा हम इसको रॉ के अकॉर्डिंग जब इसको सॉल्व करेंगे, रॉ रिड्यूस कॉस्ट टेबल, तो बेटा हर एक रॉ में 0 आ जाएगी और बेटा हर एक कॉलम में ऑलरेडी पहले से 0 है, तो हमें इसमें एक स्टेप कम सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करें, पहले पूरा क्वेश्चन उतार के बेटा कॉपी करते हैं। चलिए ये लीजिए, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें क्या बेटा एक बैलेंस है। तो सबसे पहला काम क्या, टेबल नंबर 1 के अंदर हमने बेटा डमी लगा के वैल्यू पुट कर दी। यहां तक का काम क्लियर। अब यहां से आगे फर्स्ट काम जो हमारा स्टार्ट होता है वो क्या होता है बेटा, रॉ रिड्यूस कॉस्ट टेबल एंड ड्रॉ द नंबर ऑफ लाइन कवरिंग ऑल 0। हाँ जी, तो यहां पर सिंपल सा लॉजिक है बेटा, हमें क्या करना है, हमारी सारी 0 कवर करने के लिए, सॉरी पहला स्टेप करेंगे, पहले हमें स्टेप करना रॉ रिड्यूस कॉस्ट टेबल, यहां तक का पार्ट। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे फर्स्ट रॉ में आइए बेटा। हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट रॉ में आएंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट रॉ में आएंगे। अब फर्स्ट रॉ में चेक करें क्या है बेटा, फर्स्ट रॉ में सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है बेटा हमारे पास, फर्स्ट रॉ के अंदर सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है हमारे लिए, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास 18। 18 को तो फर्स्ट रॉ में से माइनस कर दीजिए बेटा, 18 को फर्स्ट रॉ में से क्या करें, माइनस कर दें। फर्स्ट रॉ में से माइनस करेंगे 18 को तो कितना आ जाएगा बेटा, 27 में से 18 को माइनस करेंगे 9, 0, ये ऐसे रहेगा 2 और 3। सेकंड में 12 को माइनस करेंगे, 31 में से 12 गया 19, 24 में से 12 गया 12, 21 में से 12 गया 9, 12 में से 12 गया 0 और 17 में से 12 गया 5। सेम थर्ड की निकाल लेंगे, सेम फोर्थ की निकाल लेंगे। जब ये निकाल लेंगे बेटा तो ऑलरेडी हमारे पास कॉलम में तो 0 आ गई थी क्योंकि डमी लगाया था, तो हमें क्या रॉ के अकॉर्डिंग अब हमने कैलकुलेट किया तो रॉ में भी 0 आ गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टेप, हमें यहाँ पर रॉ रिड्यूस कॉस्ट टेबल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रॉ रिड्यूस कॉस्ट टेबल तो ऑलरेडी पहले से ही 0 आ चुकी है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, एंड ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन कवरिंग ऑल 0। सारी 0 को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे बेटा, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर मैंने 1 2 3 4 बेटा 4 लाइन ड्रॉ हुई है हमारे पास, देखेंगे तो 1 2 3 और 4 लाइन ड्रॉ हुई और हमारी सारी 0 कट हो गई। लेकिन क्योंकि हमारे पास पर्सन और जॉब इस समय माने जाएंगे 5, तो बेटा ये हमारे लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए क्या लिखा, नंबर ऑफ लाइन नॉट इक्वल, नंबर ऑफ लाइन नॉट इक्वल टू रो और कॉलम, रो और कॉलम के इक्वल नहीं है, तो सो रिक्वायर्ड रिवाइज टेबल। तो हमें यहां जरूरत पड़ती है बेटा रिवाइज टेबल की, एंड ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ऑल कवरिंग 0। इसके बाद रिवाइज टेबल बनाएंगे और फिर दोबारा से मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे और 0 कट करेंगे। तो देखो रिवाइज टेबल बनाने का रूल क्या कहता है बेटा, यहां पर जिन जिन में हमने लाइन ड्रॉ नहीं की है, जैसे वैल्यू क्या क्या बची हमारे पास जो वैल्यू बचती है बेटा, एक वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू बची हुई है जिनमें हमने लाइन ड्रॉ नहीं किया है। इन 8 वैल्यू को कहते हैं अनकवर सेल। क्या बोलते हैं बेटा, अनकवर सेल। अनकवर सेल में से क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, जो कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू मेरे हिसाब से यहां पर आती है बेटा 4। इस 4 को क्या करना है बेटा, अनकवर में से तो लेस करना है, अनकवर में से लेस करना है, इंटरसेक्शन पे ऐड करना है। इंटरसेक्शन कहां कहां, जैसे ये इंटरसेक्शन है, रो और कॉलम की लाइन आ रही है, इसको कहेंगे इंटरसेक्शन। तो यहां पे बेटा इस 2 में तो 4 ऐड हो जाएगा, यहां पर क्रॉस है, यहां पर कुछ भी ऐड नहीं कुछ भी लेस नहीं, सेम रहना।
और यहाँ पे बेटा हमारे पास 4 ऐड हो जाएगा। बाकी जो जो लाइन पे आ रही है वैल्यू सेल, बेटा ये वैल्यू रहेंगी सेम, और जो अनकवर है इसमें से हो जाएगा 4 माइनस। जैसे 9 0 क्रॉस, या 2 है तो 4, या 3 सेम रहेगा, तो ये ले लिया हमने 9 0 क्रॉस 6 हो गया 2 की जगह, और ये 3 रहा। नेक्स्ट 19 में से 4 माइनस कर देंगे, 12 में से 4 माइनस, 9 में से 4 माइनस, ये 0 सेम रहेगा, 5 में से 4 माइनस, तो ये आ जाएगा बेटा 15 8 5 0 1। सेम नेक्स्ट काम भी यही करना, और नेक्स्ट करने के बाद ये कंप्लीट हो जाती है टेबल बेटा। और अब दोबारा से हम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे सारी। तो बेटा जब इनने नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 लाइन से क्वेश्चन ड्रॉ हो जाएगा। और जब ये 5 लाइन से क्वेश्चन हो जाएगा तो लिखेंगे द नंबर ऑफ लाइन कवरिंग ऑल जीरो इज इक्वल टू n। इसका मतलब n का मतलब रो और कॉलम। तो हेंस द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये कहलाया जाएगा हमारे लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन। जब ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया तो रिक्वायर्ड होगी हमें किसकी, असाइन टेबल की। तो सेम ये कॉपी करके हम यहां ले आए असाइन टेबल पर को, और क्या करेंगे एक बार देख लें। ठीक, चलिए तो क्या करना है देखिए बेटा। हम सबसे पहले फर्स्ट रो में गए, हमें मिली 1 0, हमने ये कर ली बेटा सेलेक्ट। अब इसके लेफ्ट राइट अप डाउन में कोई जीरो बचेगी तो बेटा हम इसको कर देंगे कट, जैसे यहां पे बच रही है इसको कर देंगे हम कट। ओके, सेकंड रो में गई, ये हमें जीरो मिल जाती है, सेलेक्ट किया, इसके लेफ्ट राइट में कोई जीरो है, ये मिलके हमने कट कर दिया। अब हम आते हैं बेटा थर्ड रो में गए, थर्ड रो में गए, थर्ड रो में बेटा एक जीरो है, ये हमने किया सेलेक्ट। इस सेलेक्ट करने की वजह से बेटा हमारा ये वाला कट। अब आते हैं बेटा फोर्थ पर, ध्यान से समझना, छोटा सा पॉइंट है। यहां पर बेटा हमें मिलती है 1 0, ये सेलेक्ट किया, इस सेलेक्ट करने की वजह से हमें मिलेगा बेटा ये कट हो गया, तो हमारे पास सबसे लास्ट में बचती है बेटा ये जीरो। ये हमने कर दिया सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद इसको लिख देंगे क्या, हाँ जी, द असाइनमेंट एंड कॉस्ट, द असाइनमेंट एंड कॉस्ट क्या क्या बेटा हमारे पास, पर्सन जॉब और कॉस्ट। पर्सन P1, P1 को जॉब नंबर 2 कंप्लीट करना है, ये रहा, P1 को जॉब 2 करना है, P2 को जॉब 4, P3 को जॉब 5, P4 को जॉब 3, और बेटा डमी को जॉब 1। इनकी जो अमाउंट है वो क्वेश्चन में जो लिखी है वो गिवन है। कॉस्ट कितना, P1 में बेटा कितना लगता है, तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी P1 हाँ जी, क्या क्या सिलेक्शन होकर आया, P1 J2, P1 J2, ये आ जाएगा 18, ये हमने 18 ले लिया। P2 J4 और J5 P3, J4 और ये J5, 12 और 16, ये हमने लिख दिया 12 और 16। J4 में, हाँ P4 में J3, P4 में J3 20, और इसका आएगा 0, तो इसको कुछ लिखते नहीं क्योंकि डमी है, तो 20 और आ जाएगा।
ये आगे बेटा हमारा 20, टोटल कर लीजिए आगे 66। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। इसके बाद छोटा सा एक क्वेश्चन और है बेटा 17, हिंट देना, समझ लेना। हाँ जी, ये लीजिए। हाँ जी, Mobin Limited, a company producing industrial adhesive and four sales representative who are assigned the 4 outlet। 4 सेल्समैन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, इसका मतलब सेल्समैन कह सकते हैं, और 4 बेटा आउटलेट है, आउटलेट है हमारे मेट्रो सिटीज में। द मंथली सेल आते बेटा लाख में, कैसे? इंक्रीज एस्टिमेटेड द ई सेल्समैन फॉर डिफरेंट सेल्स टेरिटोरियम इज सो इन द फॉलोइंग। हमें क्या करना बेटा, अपनी सेल को इंक्रीज करना, उसके लिए सेलेक्ट करना कि किस सेल्समैन को किस सिटी के लिए अपॉइंट करें। जैसे सेल्समैन 1 को सिटी 1 में, सिटी ए में अपॉइंट करते हैं तो बेटा वो सेल करता 47 लाख की, और सिटी 2 में करते तो 40 की, और सिटी 3 में करते 33, और सिटी 4 में करते हैं, डी में करते हैं 26। ऐसे हर एक सेल्समैन का हर एक सिटी के लिए परफॉर्मेंस बताया हुआ है। आपको ये सेलेक्ट करना किस सेल्समैन को किस सिटी में अपॉइंट किया जाए जिससे कि हमारी सेल्स मैक्सिमाइज हो जाए। तो फाइंड द ऑप्टिमम असाइनमेंट ऑफ सेल्स टू आउटलेट सिटीज, और बेटा इसके बाद टोटल सेल कितनी होगी वो बताना आपके पर मंथ। ठीक है जी, चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया बेटा सेल्स का। अभी तक हमने क्वेश्चन किए कॉस्ट के। सेल्स में क्या करते हैं, एक काम एक्स्ट्रा होता है सेल्स में। सबसे पहला काम होगा बेटा, ये जो सबसे बड़ी जो क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू, इसमें ढूंढना है आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो चेक करें, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 47 है। क्या करेंगे, 47 में से पूरी टेबल को लेस कर देंगे। चलिए बताते हैं एक बार, बाकी क्वेश्चन सेम ऐसे ही होंगे। ये लीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले हम बनाते हैं बेटा अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल, और लॉस टेबल में हमने क्या करा, 47 में से पूरी टेबल माइनस कर दी। तो चेक कराई तो मैंने कुछ वैल्यू यहां पर पहले बेटा 47 में से 47 गया 0, और हम चलते इसमें पहले रॉ के अकॉर्डिंग। बेटा 47 में से, हाँ जी, 40 माइनस करेंगे 7 आएगा, 33 माइनस करेंगे 17 आएगा, और 26 माइनस करेंगे 21 आएगा। तो इसका मतलब 7 17 21, 7 14 21। हाँ एक बार चेक कर ले, हाँ जी 41 ही आएगा बेटा। 33 है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 7 14। ठीक है, यहां पे आ जाएगा बेटा 7 14 और 21, 7 14 21। ठीक है जी, नेक्स्ट को और देख लेते बेटा। 47 में से 35 माइनस करेंगे 12, 17 और 17 और 5 आपके हो जाएंगे 22, और बेटा 27। हाँ जी, 12 17 22 27 सेम निकाल लोगे बेटा, तो पहली टेबल बन के हो जाएगी हमारी तैयार। फर्स्ट टेबल के पास ये जो टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 2 पे आएंगे। टेबल नंबर 2 में क्या करेंगे, रॉ रिड्यूस कॉस्ट टेबल। अब करना हमें रॉ रिड्यूस कॉस्ट टेबल, ये हमारी है अपॉर्चुनिटी लॉस की टेबल। अब बेटा इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0, तो सेम वैल्यू आ जाएगी पहले में। सेकंड नंबर पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 12, 12 को माइनस कर दो इस पूरी रॉ में से, 12 को माइनस कर दिया बेटा, तो 12 में से 12 0, 17 में से 12 5, 22 में से 12 10, और बेटा 27 में से 12 15। सेम वैल्यू नीचे भी है, 12 है, माइनस कर देंगे बेटा सेम वैल्यू आ जाएगी। नीचे आएंगे तो सेम वैल्यू हमारी 18 है, 18 को माइनस कर देंगे ये आ जाएगा। तो हमारी पहली टेबल बनके तैयार, जिसको हम कहेंगे टेबल नंबर 2 क्या, रॉ रिड्यूस कॉस्ट टेबल। इसके बाद टेबल नंबर 3 पे आएंगे बेटा। टेबल नंबर 3 में क्या करना, कॉलम रिड्यूस कॉस्ट टेबल। कॉलम देख ले, हाँ जी, इसमें 0 रहेगा। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या, कॉलम में 4, 4 को माइनस कर देंगे, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, ये निकाल दिया। सेम बेटा सी की वैल्यू निकल जाएंगे, सेम डी की वैल्यू निकल जाएंगे। अब इतना काम होने के बाद
सेम कॉपी कर दिया। आगे क्या करना है, ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन कवरिंग ऑल जीरो। सारी जीरो कवर करने के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, तो बेटा सिर्फ 2 लाइन में ही सारी जीरो कट जाती है, क्योंकि या तो इसमें जीरो है और बेटा लास्ट वाली में जीरो। ओके, तो क्या करेंगे सर, रिवाइज टेबल बनाएंगे, क्योंकि लिखा नंबर ऑफ लाइन नॉट इक्वल टू एन, एन के इक्वल नहीं है, तो सो नॉट ऑप्टिमम सॉल्यूशन, तो सो रिक्वायर्ड रिवाइज टेबल। तो टेबल नंबर 4 के बाद टेबल नंबर 5 पे आ जाइए। इधर टेबल नंबर 5 बनाएंगे बेटा। सबसे पहला काम टेबल नंबर 5 में क्या है बेटा, रिवाइज टेबल बनाना। और रिवाइज टेबल का रूल मैं बता चुका हूं, क्या करना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 वैल्यू बची हुई है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखने, इनको बोलते हैं अनकवर सेल। सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो क्या करेंगे 1 को इस पूरी अनकवर में से माइनस, और बेटा यहां पर एक जगह इंटरसेक्शन है, इसमें ऐड, बाकी वैल्यू सेम। देखें, हाँ जी, ये सेम यहां पर 1 कर दिया, इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, नई टेबल बन के तैयार। फिर हमने क्या करा, रिवाइज टेबल। क्या करेंगे हमने, रिवाइज टेबल बनाने के बाद ड्रॉ करी नंबर ऑफ लाइन। जब बेटा हमने नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करी, तो बेटा 3 लाइनों से सारी जीरो कवर हो गई। इसका मतलब हो गया कि सर अभी भी हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं आया, क्योंकि हमारा कवर होनी चाहिए सारी जीरो 4 लाइन में, लेकिन ये सारी जीरो कवर हो रही है 3 लाइन में। फिर से हमने रिवाइज टेबल बनाई, और रिवाइज टेबल के बाद वही रूल अपनाया, नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर ऑफ लाइन ये ड्रॉ करी नेक्स्ट टाइम, तो बेटा इस बार हमारी 4 लाइनों से सारी जीरो कट हुई हैं, और जब 4 लाइनों से सारी जीरो कट हुई हैं, तो ये हो गया हमारे लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन के बाद हम इसको कर देंगे असाइन टेबल। इसका मतलब क्या कर देंगे, असाइनमेंट कर देंगे। चलिए, ऑप्टिमम सॉल्यूशन में हम क्या कर देंगे बेटा, असाइनमेंट कर देंगे। ओके, ये लीजिए असाइन टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया बेटा, लिख के लिया है। और फिर वही रूल, पहले नंबर पे पहले एक रो में जीरो तो एक सेलेक्ट, दूसरे नंबर पे गए मिल जाती है जीरो तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर हम कॉलम के अकॉर्डिंग आएंगे। हाँ जी, इस टाइप से करते हुए चले जाएंगे। तो ये असाइन करना आप पे आता ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इनकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, सेल्समैन 1 2 3 4, सेल्समैन ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, लिख दिया कौन कौन सा काम किया। सेल्समैन ए ने बेटा, सेल्समैन ए ने फर्स्ट, सेकंड ने बी, थर्ड ने सी, फोर्थ ने डी। और ये क्वेश्चन बेटा कई बार एग्जाम में आ चुका है, इनकी वैल्यू क्वेश्चन से उठा लेंगे। ये रिया 47 30 25 17, ये आई है इस बार से 47 30 25 17, 47 30 25 17, टोटल आंसर आ गया 119। तो ये असाइनमेंट का टॉपिक हमारा हो गया कवर। अभी बेटा हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। अभी 1 मिनट का ब्रेक है बस, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा है क्यूइन मॉडल। हाँ जी, क्यूइन मॉडल में आते हैं। और जो क्यूइन मॉडल के अंदर हमने क्वेश्चन बताए हुए हैं बेटा, वो आपको 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। इसका मतलब स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन बेटा हमें कवर करने हैं। इनमें से एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है। चलिए थोड़ा स्पीड से इनको करते हैं, ठीक है बेटा। हाँ जी,
फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। आपने फार्मूले जिसने याद ना किए हो तो बेटा सबसे पहला काम तो उनका ये है कि ये सब सिंबल्स जो दे रखे हैं ये याद रखने हैं। हाँ जी, और जितने फार्मूले मैंने आपको क्लास में लिखवाए होंगे, जो मेन क्लास आपने मेरी अटेंड की होगी बेटा, वो सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। ओके, इतना याद रख लेते हो आप फार्मूले, और ये 8-9 फार्मूले मैंने लिखवाए, उन्हें याद कर लेते हो, क्वेश्चन कर लेते हो बड़े आसानी से बेटा, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, कुछ भी नहीं है चैप्टर में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, customers arrival at a bakery at an average rate of 16 per hour on weekend morning. The arrival distribution can be described by a position distribution with a mean of 16. Each clerk can service a customer in an average of 3 minutes. This time can be described by an exponential distribution with a mean of 3 minutes. देखो 2 पॉइंट है बेटा इसमें देखा जाए तो, एक तो क्वेश्चन के अंदर एवरेज टाइम दे रखा 16 पर आवर, और इसी को हम बोल देते हैं क्या बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन। इसका मतलब मीन बोल सकते हैं, एवरेज को ही मीन बोलते हैं। यहां पर एवरेज ऑफ 3 मिनट क्या है, कस्टमर का बेटा सर्विस टाइम है, और इसी को हम बोल सकते हैं क्या, डिस्क्राइब करते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद ए 3 मिनट। अब पहले पॉइंट में पूछा व्हाट इज द अराइवल एंड सर्विस रेट, ओके। दूसरे पॉइंट में पूछा कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर बीइंग सर्व एंड एनी टाइम। तो ए और बी पॉइंट को पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा। ए पॉइंट में क्या पूछा, व्हाट इज द अराइवल एंड सर्विस रेट, एक तो अराइवल का और एक सर्विस रेट का बताना। बहुत सिंपल सा बेटा, अराइवल का तो ये दे रहा का 16 पर्सन आते हैं बेटा, एवरेज रेट ऑफ 16 पर आवर अराइवल। हाँ जी, और सर्विस की बात करें तो बेटा एक सर्विस को प्रोवाइड कराने में कितना समय लगता है, मीन ऑफ 3 मिनट 3 मिनट, तो बेटा 1 घंटे में कितना समय लगेगा, 20 मिनट, सॉरी 20 कस्टमर। तो देखो कैसे प्रेजेंट करेंगे ये समझ लेते हैं। ये लीजिए बेटा सॉल्यूशन नंबर 1। तो कैसे प्रेजेंट करना ध्यान से समझते चले। द अराइवल रेट इज गिवन बाय द प्रॉब्लम। बेटा अराइवल रेट क्वेश्चन में गिवन है, क्या है, हाँ देखो अराइवल रेट क्वेश्चन में गिवन है, क्या होता बेटा उसका फार्मूला, अराइवल रेट का फार्मूला होता है बेटा लैम्डा इज इक्वल टू 16 कस्टमर पर आवर। इसको बेटा हम डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से। हाँ जी, तो मैंने ये सब फार्मूले लिखवा चुका हूं, फार्मूले एक बार आप पढ़ लोगे तो आपके जल्दी समझ में आ जाएंगे बेटा। इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया है बेटा 16 कस्टमर पर आवर। क्वेश्चन में भी गिवन है 1 घंटे में जो अराइवल रेट है वो कितना बेटा 16 पर आवर का। एंड सर्विस टाइम की बात करें तो 3 मिनट पर कस्टमर दे रखा, जिसको हम डिनोट करते हैं 1 डिवाइड बाय म्यू। अब म्यू क्या, म्यू यहाँ पर 3 मिनट निकालने के लिए, तो यहाँ पर सो नंबर ऑफ कस्टमर सर्विस रेट पर आवर निकालना है, तो म्यू इज इक्वल टू लिखेंगे बेटा 1 आवर में कितनी मिनट होती है 16, तो बेटा 16 मिनट 1 आवर हो गया, और डिवाइड बाय 3 मिनट, क्योंकि एक कस्टमर की सर्विस में टाइम लगता है 3 मिनट, तो बेटा टोटल निकल के आएंगे 20 कस्टमर पर आवर, क्योंकि हमने ऊपर भी बेटा इसी रेट में निकाला 16 कस्टमर पर आवर अराइवल के, और बेटा सर्विस के कितने 20 कस्टमर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में 16 कस्टमर आते हैं, और बेटा हमारी जो कैपेसिटी है 1 घंटे में 20 कस्टमर को सर्विस कर सकते हैं। ओके, ये हो गया पहला पार्ट। बी पार्ट पे आते हैं, बी में क्या पूछा बेटा, कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर बीइंग सर्व एट एनी टाइम। हाँ जी, कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर बीइंग सर्व एट एनी टाइम, कितने कस्टमर को सर्विस दी जा सकती है एनी टाइम। तो बेटा ये आ गया बी, आर मतलब रेट, रेट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय म्यू, ये फार्मूला है, इज इक्वल टू
कस्टमर अराइवल रेट है 16, सर्विस का रेट है 20, तो बेटा एवरेज निकल के आया 0.8 कस्टमर। ओके, चलिए फार्मूला बेस से पूरा ही चैप्टर, वैल्यू निकालिए, फार्मूला याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। 3 क्वेश्चन में आते हैं। 3 में क्वेश्चन के कुछ वैल्यू चेंज करके 3 पॉइंट पूछे बेटा। सपोज मान लीजिए इट हैज बीन डिटरमाइंड दैट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन लाइन। मान लीजिए कस्टमर बेटा वेट करता है 3.2 वेटिंग इन लाइन कस्टमर, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर, लगभग एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेट करता है लाइन में सर्विस के लिए 3.2। कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। बेटा देखो वेटिंग में कितना समय लगाता है 3.2, और हमने अभी ऊपर देखा था कस्टमर को सर्विस देने में कितना, सर्व एट एनी टाइम कितना आया था 0.8। तो इसका मतलब वेटिंग और बीइंग सर्व को ऐड कर लेंगे। पहला पॉइंट तो ये है द एवरेज टाइम कस्टमर वेट इन लाइन एंड एवरेज टाइम इन द सिस्टम, और कितना समय लगाया। तो चलिए, तो बेटा गिव इन एल क्यू इज इक्वल टू 3.2 कस्टमर, इसको बोलते हैं जो टाइम गिवन था बेटा क्वेश्चन में हमारा वेटिंग का, एल क्यू इज इक्वल टू 3.2 कस्टमर। अब पहले का आंसर निकालना तो उसका फार्मूला बेटा एल एस इज इक्वल टू एल क्यू प्लस आर। तो 3.2 कस्टमर तो बेटा क्या हमेशा वेटिंग में रहते हैं, और प्लस 0.8 कस्टमर को सर्विस देते हैं। टोटल टाइम जो लगेगा बेटा वो लगेगा हमारा पास 4 कस्टमर्स। दूसरा पॉइंट क्या पूछा, डिटरमाइन दैट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन द इतने, ठीक है। कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, द एवरेज टाइम कस्टमर वेट इन लाइन वो भी निकाल दिया हमने, एंड एवरेज टाइम इन द सिस्टम। ये लीजिए सेकंड पॉइंट था हमारा, सेकंड द एवरेज टाइम कस्टमर वेट इन लाइन, तो उसको बोलते हैं बेटा डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू एल क्यू डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3.2 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 0.20 आवर। इसको बोल सकते हैं बेटा 0.20 आवर, या बोल सकते हैं 0.20 आवर को मल्टीप्लाई कर दो 60 से तो मिनट में आ जाएगा 12 मिनट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं 12 मिनट। ओके, तीसरा पॉइंट आता हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, वो क्या था, डिटरमाइन द सिस्टम यूटिलाइज, सॉरी तीसरा पॉइंट है एंड द एवरेज टाइम इन द सिस्टम, पूरा एवरेज टाइम कितना लगा सिस्टम में। तो दो चीजें होती हैं सिस्टम के अंदर बेटा, एक तो कस्टमर ने कितना वेट किया, कितना सर्विस में टाइम लगा, तो कस्टमर वेट कितना करता है और कितना टाइम सर्विस लेता है। तो ये लीजिए, हाँ जी, इसको बोलते हैं डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू प्लस 1/म्यू इज इक्वल टू 12 मिनट। अभी हमने निकाल लिया बेटा डब्ल्यू क्यू प्लस 3 मिनट ऊपर कैलकुलेट कर रखा था, दे भी रखा था क्वेश्चन में का सर्विस में कितना टाइम लगता है 3 मिनट, 12 मिनट लाइन में 3 मिनट सर्विस में, टोटल मिलाकर 15 मिनट। ये हमारा बेटा पॉइंट था। अब इसमें फोर्थ पॉइंट पूछा है और फोर्थ पॉइंट के लिए कुछ पॉइंट दिए हैं, देख डिटरमाइन द सिस्टम यूटिलाइजेशन फॉर m इज इक्वल टू 1 2 3। m का मतलब सर्वर होता है बेटा, यहां पर डिटरमाइन करना सिस्टम का यूटिलाइजेशन यदि m1 हो, m2 हो और m3 हो। इसके लिए भी फार्मूले हमने बताए, ये लीजिए, इसको बोलते हैं सिस्टम यूटिलाइजेशन इज p इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन m म्यू। इसको क्या बोलते हैं म्यू, जो ये साइन होता है बेटा इसको बोलते हैं म्यू। तो m म्यू, m क्या सर्वर के लिए, तो 4m1 m1 के लिए निकालेंगे तो बेटा फार्मूला वही है p इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 16 और बेटा म्यू की वैल्यू 20 है, और यहाँ पे क्योंकि सर्वर m1 है m है तो पहले 1 के लिए निकालेंगे तो 1 हो जाएगा तो 0.80, सेकंड टाइम में m2 के लिए निकालोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा तो बेटा ये 0.40 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा तो ये 0.27 हो जाएगा। चलिए, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होना है, और बेटा ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकते हैं, 4 पार्ट नहीं आएंगे तो बेटा 2 पार्ट दे सकता है, 3 पार्ट दे सकता है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आसानी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा रीड करें। एन
Airlines is planning to open a satellite ticket desk in a new shop plaza, staffing by one ticket agent. It is estimated that requested for ticket and information will average 15 per hour. देखो बेटा, जो हमारे पास रिक्वेस्ट आती है फॉर टिकट के लिए, तो बेटा इंफॉर्मेशन विल एवरेज 15 पर आवर। एक प्रकार से ये बेटा अराइवल का रेट हो गया। एंड रेस्पेक्ट विल हैव ए पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, सर्विस टाइम इज एज्यूम टू बी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीवियस एक्सपीरियंस, द सिमिलर सैटेलाइट ऑपरेशन सजेस्टेड दैट मीन सर्विस टाइम शुड एवरेज अबाउट द 3 मिनट पर रिक्वेस्ट। और बेटा ये हमारे लिए एक प्रकार से क्या हो गया, सर्विस का टाइम हो गया कितना, 3 मिनट पर रिक्वेस्ट। ओके, सेम कहानी है पहले की तरह। यहां पर पहले 16 था और ये पहले भी 3 था। अब क्या यहाँ पर क्या हो गया बेटा, 15 हो गया और ये अब भी 3 है। तो जब इसको निकालेंगे म्यू का तो फार्मूला वही आ जाएगा, पहला सिस्टम यूटिलाइजेशन, दूसरा परसेंटेज ऑफ टाइम द सर्वर एजेंट विल बी आइडल, थर्ड में पूछा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग टू बी सर्व, और बेटा फोर्थ में द एवरेज टाइम कस्टमर विल स्पेंड इन द सिस्टम। ये हो जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर इन द सिस्टम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कस्टमर इन द सिस्टम। ये अगला पॉइंट बात पूछेंगे। चलिए तो करें पहले सोल्व, तो थोड़ा स्पीड से करते हैं। चलिए स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, तो स्टार्ट करें बेटा। यस, तो लिखे साथ साथ। अराइवल टाइम is given in that प्रॉब्लम, जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू 15 कस्टमर पर आवर। तो ये क्वेश्चन है बेटा आप गिवन हो गया 16 कस्टमर एंड, और क्या गिवन था देखें एक बार, एंड म्यू भी गिवन है, ध्यान से देखो बेटा, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन सर्विस टाइम इज इक्वल टू 1 कस्टमर डिवाइड बाय 3 मिनट। तो बताइए 16 मिनट में कितने, इज इक्वल टू 20 कस्टमर पर आवर। ये हमने बताया था पहले पार्ट में, यही था बिल्कुल सिमिलर, यही पॉइंट पूछा था, कुछ नया पॉइंट नहीं था। बस बेटा 15 की जगह 16 था, बाकी क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट नहीं था, सिमिलर ही था ये पार्ट वाला पार्ट। ए का आंसर निकालेंगे, सिस्टम यूटिलाइजेशन, हाँ जी, सिस्टम यूटिलाइजेशन P इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई एम म्यू। तो बेटा इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई, क्वेश्चन में कुछ नहीं चाहिए, 1 लेके चलेंगे तो 0.75। पहला आंसर ही आ गया बेटा। बी पार्ट करेंगे,
बी पार्ट में क्या पूछा एक बार, परसेंटेज ऑफ टाइम द सर्वर विल बी आइडल। लीजिए, परसेंटेज ऑफ टाइम द सर्वर, जिसको हम यहां पे एजेंट कह सकते हैं, जैसा क्वेश्चन के अंदर है, विल बी आइडल। देखो बेटा, हमने जो सिस्टम का यूटिलाइजेशन किया 0.75, इसका मतलब 75%, तो बेटा आइडल कितना होगा, 25%। कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस 0.75 इजुकल टू 0.25, और इसको परसेंटेज में दिखाना है तो 0.25 इंटू 100 इजुकल टू 25%। सी पार्ट पे आते हैं। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग टू बी सर्व। चलिए, तो बेटा लिखेंगे इसके लिए फार्मूला एल क्यू इजुकल टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइड म्यू माइनस म्यू। हाँ जी, ये, हाँ, अब ठीक, हाँ जी, ये फार्मूला है। तो लिखेंगे 15 का बेटा स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू की वैल्यू 20 है, ये 20 माइनस लैम्डा की वैल्यू 15 है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 225 डिवाइड बाय नीचे 5 के मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, इजुकल टू 2.25। फोर्थ पॉइंट, हाँ जी, फोर्थ पॉइंट क्या पूछा, द एवरेज टाइम कस्टमर विल स्पेंड इन द सिस्टम, द एवरेज टाइम कस्टमर विल स्पेंड इन द सिस्टम। चलिए, डी, डब्ल्यू एस इजिकल टू एल क्यू डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1 डिवाइड बाई म्यू इजिकल टू डिवाइड बाई 15 प्लस 1/20 इजिकल टू, कैलकुलेट करेंगे बेटा इसको, तो ये आ जाएगा बेटा इतना, और इसी को हम बोल सकते हैं 0.2 आवर है। इसको बेटा मिनट में कन्वर्ट करना है 60 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर 12 मिनट। ओके जी, तो ये हमारा डी का आंसर हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट पूछ लिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर इन द सिस्टम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कस्टमर इन द सिस्टम। एक बार 0 के हिसाब से बताना, एक बार 4 के हिसाब से बताना, और बेटा हम इसको ई पॉइंट मान लेंगे, ये ई पॉइंट लिख लेना। यस, हाँ जी, ये हमारा हो गया बेटा ई पॉइंट। तो एक बार तो P0 इजुकल टू 1 माइनस लैम्डा डिवाइड बाई म्यू इजुकल टू 1 माइनस 15 डिवाइड बाई 20 इजुकल टू 0.25, और एक बार बेटा इसको ले लेंगे P4
का फार्मूला जो हो जाएगा हमारे पास P0 लैम्डा डिवाइड बाय म्यू, और यहां पर पढ़ देंगे 4 का स्क्वायर इक्वल टू, चेक कर लो 0.25। हाँ जी, P0 की वैल्यू तो ये आ गई बेटा, प्लस लैम्डा 15 डिवाइड बाय वही 20 है, और इसका स्क्वायर था 4, सॉल्व कर लीजिए 0.079 आएगा निकल के बेटा। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा। हाँ जी, Wanda's car was an cry is a automatic। सिंपल सिंपल से 2-3 पॉइंट इसमें क्वेश्चन में देखने होते हैं हमें। 5 मिनट ऑपरेशन विद ए सिंगल डे। हाँ जी, कितना समय लगता है ऑपरेशन में बेटा? हाँ जी, इस बार ऑपरेशन में कितना समय लगता है? 5 मिनट ऑपरेशन विद ए सिंगल डे। 1 ए टिपिकल सैटरडे मॉर्निंग कार अराइवल ए मीन रेट 8 पर आवर। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन था बेटा? हमारा था 15 और 3 मिनट, यहां पर 8 पर आवर, इसका मतलब 15 और 16 जो पहले क्वेश्चन सेकंड में दे रखे थे बेटा, वो तो हो जाएगा यहाँ पर 8, और बेटा जो हमें क्वेश्चन में पहले 3 मिनट था, यहां हो जाएगा 5। ओके, व्हाट अराइवल टेंडेंटिव टू द फॉलोइंग पोजीशन डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कार इन द लाइन, द एवरेज टाइम कार स्पेंड इन द लाइन एंड सर्विस। 2 पॉइंट पूछे, तो चलिए कर लेते दोनों पॉइंटों को। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो लिखें बेटा क्या क्या वैल्यू पहले गिवन है ये लिख लें। हाँ जी, गिवन वैल्यू क्या है? ओके, चलो हाँ जी, क्या क्या वैल्यू गिवन है? तो बेटा क्वेश्चन के अंदर लैम्डा इज इक्वल टू 8 कार्स पर आवर, और बेटा म्यू इज इक्वल टू 5 मिनट, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 मिनट डिवाइड बाय 5 मिनट इज इक्वल टू 12 कार्स पर आवर। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन हो गई। अब बात करनी है बेटा इसके फर्स्ट पॉइंट की, बात करनी है इसके फर्स्ट पॉइंट की। तो बेटा एल क्यू इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू, और म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, क्वेश्चन के अंदर हाँ जी म्यू दे रखा है हमारे पास 8, तो बेटा 8 का स्क्वायर डिवाइड
2, 12 और बेटा ये हमारे पास 12 माइनस 8 सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी 0.667 आएगी, इसको आपको चेक करना बेटा। इसका जो सेकंड पार्ट है, द एवरेज टाइम पर कार स्पेंड इन द लाइन एंड सर्विस, ठीक है। WS इज इक्वल टू LQ डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1 डिवाइड बाई म्यू इज इक्वल टू LQ तो आ गया 0.67 डिवाइड बाई 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 0.167 आवर, या फिर बेटा हम इसको लिख सकते हैं 0.167 आवर्स को मल्टीप्लाई कर दो बेटा 60 मिनट के साथ, तो ये आ जाएगा अप्रोक्स लगभग लगभग हमारे पास 16 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10 मिनट के आसपास। yes. ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। फोर्थ पे आ जाएं। हाँ जी, ए डिपार्टमेंटल स्टोर हैज वन कैशियर ड्यूरिंग द रश आवर, कस्टमर अराइवल इज रेट वो ये आ गया 20 पर आवर, द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर डेट कैन बी हैंडल बाय ए कैशियर इन 24 आवर, और बेटा 1 घंटे में ये 24 कस्टमर को हैंडल करता है, अराइवल रेट 20 का और सर्विस का रेट 24। एज्यूम द कंडीशन फॉर यूज द सिंगल चैनल क्यून मॉडल, फाइंड आउट एवरेज टाइम ए कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम। ठीक है जी, चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू क्या गिवन थी पहले उसको भी देखेंगे, और इससे पहले एक छोटा सा नोट लिखते चले मेरे साथ साथ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बताया था सिंगल्स कंडीशन है, तो लिखे यहां पर इफ द कंडीशंस फॉर यूज ऑफ द सिंगल चैनल सिंगल चैनल क्वीन मॉडल, या फिर इसको कहेंगे सिंगल क्यूइन कंडीशन। ओके, तो लिखें सो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नंबर ऑफ customers
spent in the system is use this formula. LS is equal to lambda divided by mu माइनस लैम्डा। तो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन वैल्यू थी, यदि हम उन वैल्यू को देखें, हाँ जी, जो गिवन वैल्यू है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन थी, गिवन देखें। अराइवल रेट लैम्डा इज इक्वल टू 20 कस्टमर पर आवर एंड सर्विस रेट म्यू इज इक्वल टू 24 कस्टमर पर आवर। सो LS इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय म्यू माइनस लैम्डा, तो इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 कस्टमर। क्वेश्चन कंप्लीट। अब आइए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। एज ए टूल सर्विस सेंटर द अराइवल रेट इज 2 पर आवर, अराइवल रेट एंड सर्विस पोटेंशियल इन 3 पर आवर। ओके, सिंपल क्यून कंडीशन एग्जिस्ट। द आवर wages paid to be attendant a service center is 1.5 per hour and the hourly cost of a machine away from its work is 4. Calculate the average number of machines being served or waiting to be served at any given time, or the average time a machine spent waiting for service। तो पहले पॉइंट की हम बात करें तो क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो बेटा क्वेश्चन में सब कुछ हम बात करें तो पहला पॉइंट स्टार्टिंग में हमारा हर क्वेश्चन के अंदर क्या अराइवल रेट गिवन, हमारा सर्विस का रेट गिवन है, ये पार्ट तो हमारा सेम था। अब जो क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा पार्ट आया है बेटा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट आया है उनका वेजेस का रेट का। यहां पर जो वेजेस पेड की जाती है अटेंडेंट एट द सर्विस सेंटर पर ₹1.50 1.50 पर आवर, एंड जो आवरली कॉस्ट आती है मशीन की फ्रॉम हिज वर्क करने से बेटा वो ₹4 आती है। ओके, आवरली ₹4 पर आवर। अब कैलकुलेट करनी है बेटा 4 पॉइंट। द एवरेज नंबर ऑफ मशीन बीइंग सर्व्ड और वेटिंग टू बी सर्व्ड एट एनी गिवन टाइम, द एवरेज टाइम ए मशीन स्पेंड वेटिंग फॉर सर्विस, the total cost of operation the system for an 8 hours day, or the cost of the system if there were 2 attendant working together as a team, each paid ₹150 per hour and each able to service on average 2 per hour। तो चलें करना स्टार्ट करें सॉल्यूशन को। चलिए तो ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 5। चलिए स्केल को फुल कर लें। यस, ओके बेटा। क्या क्या वैल्यू गिवन है पहले ये देखें।
गिवन, लैम्डा गिवन है, एंड म्यू गिवन है, थ्री पर आवर। फर्स्ट पॉइंट, एवरेज नंबर ऑफ मशीन्स being served or waiting to be served at any given time। तो LS is equal to lambda divide mu minus lambda is equal to 2 divided by 3 minus 2 is equal to 2। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, एवरेज टाइम ए मशीन machines spend waiting for service waiting for service। हाँ जी, तो यहां पर डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू एल क्यू डिवाइड बाई लैम्डा एंड एल क्यू इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू माइनस म्यू इज लैम्डा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 3 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 4 डिवाइड बाई 3। ओके, हाँ जी। अब इसको हम चाहें तो बेटा हमने बताया दूसरे मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, दूसरा मेथड हमने बताया अभी आपको। हाँ जी, डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई म्यू भी होता है इनटू 1 डिवाइड बाई म्यू माइनस लैम्डा भी होता है। ये भी फार्मूला डब्ल्यू क्यू का मैंने आपको लिखवाया। हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमारे पास हाँ जी एल क्यू
जैसे क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू हमने क्वेश्चन में निकाल ली थी, कितना क्वेश्चन में 2, म्यू की वैल्यू कितना 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 इजुकल टू 0.67। इसका भी मतलब हो गया 0.67। ये भी हम इसको ऐसे, हाँ जी, डब्ल्यू क्यू के हिसाब से ऐसे निकाल सकते थे डायरेक्ट। ये मैंने और करके लगा दी। सो डब्ल्यू क्यू इजुकल टू एल क्यू डिवाइड बाई लैम्डा। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। एल क्यू की वैल्यू कितनी थी 4 डिवाइड बाई 3, और क्योंकि लैम्डा की वैल्यू आई बेटा, इसको भी 2 में लेके जाना है, ठीक है, डिवाइड के भी 2 में लेके जाना है, तो क्या कर देते, इसके डिवाइड में 2 है तो मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाता बेटा। तो ये कितना हो जाएगा इनटू 2। तो 4 डिवाइड बाई 6 इजुकल टू 2 डिवाइड बाई 3। 0.67 आवर। वो हमने यहां पर ये आ गया, और इसको हमने और यहां लगाना था बेटा, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे। चलिए इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। हाँ जी, सेकंड पार्ट। एवरेज टाइम इन द सिस्टम। तो बेटा फार्मूला होगा उसका डब्ल्यू एस इजुकल टू डब्ल्यू क्यू प्लस 1 डिवाइड बाई म्यू इजुकल टू 2/3 प्लस 1/3 इजुकल टू 1 आवर। या फिर डब्ल्यू एस इजुकल टू एल एस डिवाइड बाई लैम्डा, ये भी बताया हुआ है बेटा आपको। तो 2/2 इजुकल टू 1 आवर। जी हो गया इसका 3 पॉइंट। हाँ जी, अब कॉस्ट की बात आएगी तो क्या करना, ध्यान से थोड़ा समझ लेंगे। हाँ जी, एवरेज नंबर मशीन्स इन द सिस्टम इजुकल टू 2 एच पर फर्स्ट एबव। जो बेटा हमने फर्स्ट पॉइंट निकाल लिया उसके अकॉर्डिंग देखे तो कॉस्ट ऑफ 2 मशीन्स बी
अवे फ्रॉम वर्क, तो बेटा इज इक्वल टू 4 × 2 इज इक्वल टू 8 पर आवर। तो यहां पे लिखें अटेंडेंट कॉस्ट, क्वेश्चन में गिवन है 1.5 आवर, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 8 × 1.5, 8 रुपए पर आवर से प्लस 1.5 इज इक्वल टू 9.5 पर आवर। टोटल ऑफ 8 आवर्स पर डे इज इक्वल टू 8 × 9.5 इज इक्वल टू 76। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम if there were two attendants working together as a team, each paid 1.50 per hour and each able to service on average 2 per hour. लीजिए, फोर्थ पॉइंट, इट इज एज्यूम, करिए बेटा यहां पर लिखिए, इट इज assume that it is assume that these is still a single service point, but the average service rate is now 4 per hour. क्योंकि क्वेश्चन में नाउ लैम्डा इज इक्वल टू 2 पर आवर, तो म्यू इज इक्वल टू 4 पर आवर। सो एवरेज नंबर इन द सिस्टम LS is equal to lambda divided by mu minus 2 is equal to 2 divided by 4 minus 2 is equal to 1. Average time spent in the system
WS is equal to LS divided by lambda is equal to 1.2, या बेटा हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, WS डिवाइड बाई 1 डिवाइड लैम्डा माइनस म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2. Machines cost is equal to 1/2 hour into 4 is equal to 2. Attendance cost 1.5 into 2 is equal to 3. Total cost is equal to 5. तो cost per 8 hour is equal to 5 into 8 is equal to 40. ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आए। वर्कर come to tool stored room to inquiry about a special tool required by them of accomplishing a particular project assigned to them. The average time between arrival 16 seconds and arrival as assumed to be position distribution with average service time 40 seconds. Okay. Average queue length, average length of non-empty queue, average number of worker in system including the worker being attending, mean waiting time for an arrival, average waiting time for arrival हुए। ये 5 पॉइंट पूछे बेटा, चलिए करते हैं पांचों को। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है एक बार देख ले बेटा। गिवन वैल्यू क्या क्या बेटा, लैम्डा गिवन है कितना 60 सेकंड डिवाइड बाय 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 पर मिनट, और म्यू कितना गिवन है 60 सेकंड डिवाइड बाय 40 सेकंड इज इक्वल टू 1.5 पर मिनट। अब क्या आवर की जगह बेटा हम मिनट में कर दें? हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। एवरेज क्यून लेंथ, या फिर इसी को कह सकते हैं एवरेज नंबर ऑफ
कस्टमर वेटिंग फॉर सर्विस। तो बेटा इसका फार्मूला तो आपको पता ही है, एल क्यू इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू, और ब्रैकेट में म्यू माइनस लैम्डा। तो ये बन जाता बेटा लैम्डा स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही रहना है, और म्यू की वैल्यू 1.5 है, ब्रैकेट में 1.5 माइनस वन। तो ये बन जाता बेटा हमारे पास 1 डिवाइड बाई 0.75, क्योंकि यहाँ पर 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो बेटा बन जाएगा हमारा 0.075। तो इक्वल टू 4/3 वर्कर बोल सकते हैं इसको हम यहाँ पर। आइए इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। एवरेज लेंथ ऑफ नॉन इम्पैटिव क्यों। तो बेटा इसका फार्मूला है एल एन इक्वल टू म्यू डिवाइड बाय म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू, ये तो 1.5 है, ये भी बेटा 1.5 माइनस वन इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई 0.5 इक्वल टू 3। इसका आगे बेटा थर्ड पॉइंट, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन द सिस्टम इंक्लूडिंग द वर्क including the work worker being attended। तो बेटा एल एस इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.5 माइनस वन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा हमारा निकल के 2, और या फिर एल एस इज इक्वल टू एल क्यू प्लस आर, ये भी निकालते तब भी आंसर हमारा यही निकल के आ जाएगा। चेक कर सकते हैं तो आप कर लेना बेटा। फोर्थ का मीन वेटिंग टाइम ऑफ एंड अराइव्स। डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू एल क्यू डिवाइड बाई लैम्डा, और बेटा ये आया था 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइड 1 डिवाइड बाई 1। तो जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। और लास्ट में फिफ्थ पॉइंट है हमारा एवरेज
एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ एन एराइड हु वेट्स। तो ये है हमारा WN इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू। ये खत्म हो गया। यस, तो ठीक है बेटा, ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया। आपको यहाँ तक का सबका रिवीजन करना है। एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।